रिएक्शन में आज बात होगी मेजर डेविड मनलून की। मेजर डेविड मनलून, नागा रेजिमेंट, द हेड हंटर्स ऑफ इंडियन आर्मी, ये वीडियो का टाइटल है। मैं संजय गीते कोकालीम नमस्कार स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी है, और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागा रेजिमेंट के एक ऐसे जवान के बारे में जिसने देश की रक्षा के लिए अपना एक अहम योगदान दिया, जिनका नाम है मेजर डेविड मनलून। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी डिफेंस रिलेटेड वॉर स्टोरीज, डिफेंस रिलेटेड न्यू भर्ती रिक्रूटमेंट और लेटेस्ट डिफेंस न्यूज आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। मेजर डेविड मनलून मणिपुर के चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट से थे और उनका जन्म 27 जुलाई 1985 को मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में हुआ था। आर्मी के एक रिटायर्ड सूबेदार एम खमजलाम के बेटे मेजर डेविड मनलून 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई इंडियन आर्मी में है। मेजर डेविड को बचपन से ही स्पोर्ट्स में गहरी रुचि थी और उन्होंने अलग अलग लेवल पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी किया था। मेजर डेविड को म्यूजिक भी बहुत पसंद था और वो एक अच्छे गिटारिस्ट और एक अच्छे सिंगर भी थे। उनको इंग्लिश, हिंदी, अपनी मदर टंग जो कि है जू के अलावा कई और लैंग्वेजेस जैसे मिजो, कुकी और पाइट जैसी लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट थे। मेजर डेविड एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्हें उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और उनके कोलीग्स बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने जीवन का हर एक पल बड़े ही शान से जीते थे। मेजर डेविड मनलून ने आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और साल 2006 में सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग से ग्रेजुएशन किया। 2009 में उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया। मार्च 2010 में उन्होंने अपनी पहली बटालियन द नागा रेजिमेंट में ज्वाइन किया, जो एक इन्फेंट्री आर्मी रेजिमेंट है जो अपने निडर और बहादुर सैनिकों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी बटालियन ज्वाइन किया था नौगाम में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और अगले 2 सालों तक उन्होंने वहां सर्विस किया और कई ऑपरेशन में भाग भी लिया था। उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई हिमाचल प्रदेश के बकलाउ स्टेशन में, जहाँ उन्होंने कुछ साल बहुत ही शांत वातावरण में गुजारा और बाद में मेजर डेविड को नागालैंड में साल 2014 में 164 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटल आर्मी के साथ तैनात किया गया। उन्हें 15 अगस्त 2016 को चीफ ऑफ आर्मी स्टार द्वारा उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने नागालैंड की अपनी सर्विस लगभग पूरी कर ली थी। बाद में मेजर डेविड ने अपनी डेपुटेशन के लिए एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ऑप्शन चुना, जो कि उनका 23 जून 2017 से शुरू होना था। पर 6 जून 2017 को म्यांमार के बॉर्डर से सटे लापा एरिया में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 जून 2017 को एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। यह ज्वाइंट ऑपरेशन पैरा कमांडो और 164 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटल आर्मी की तरफ से हुआ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लापा। इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि मिलिटेंट उल्फा और एसएस कापलांग, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, के सोम जिले में बहुत एक्टिव थे। दोनों टीम ऑपरेशन में जुट गई और नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट के लापा एरिया में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया। यह एरिया नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से लगभग 325 किलोमीटर और म्यांमार बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। मेजर डेविड इस मिशन में टीम को लीड कर रहे थे। जब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, तब मेजर डेविड ने अपने सैनिकों को लीड करते हुए सामने से जवाबी हमला किया। हालांकि आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे और ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे थे। एक भयंकर गोलीबारी हुई जिसमें आतंकवादियों ने मेजर डेविड मनलून की पोजीशन पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे मेजर डेविड और उनके 3 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। उग्रवादियों की गोलियों और एक ग्रेनेड लगने के बावजूद मेजर डेविड मनलून ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ गए और आतंकवादियों को रोकने के लिए क्लोज रेंज से गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने अपने सैनिकों को और हताहत होने से रोका और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी उल्फा के हार्डकोर कैडर के थे, जो कि अपर असम में हुई हिंसा की कई घटनाओं में शामिल भी थे। इस भीषण गोलीबारी की लड़ाई के दौरान मेजर डेविड घायल हो गए और शहीद हो गए। मेजर डेविड के लीडरशिप से इंस्पायर्ड होकर उनके सैनिकों ने आतंकवादियों पर हमला किया और इस सफल ऑपरेशन में आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार
और गोला बारूद बरामद किए। मेजर डेविड ने दुश्मनों के सामने बहादुरी की एक मिसाइल कायम की और अपनी लीडरशिप में इस ऑपरेशन को सफल किया, पर वो इस शानदार जीत का हिस्सा न बन पाए और वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। मेजर डेविड मुल्लून को उनके शौर्य, दृढ़ संकल्प, लीडरशिप और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से उनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये तो थी नागा रेजिमेंट के मेजर डेविड मुल्लून, जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया और इस ऑपरेशन को सफल बनाया। इस वीर जवान को हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। मैं आज बहुत शांत था वीडियो में, क्योंकि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। जो स्टोरी सुन रहा था मेजर साहब की, वो देख के अपने आप ही छाती फूल रही थी। आसान नहीं होता है, बहुत कम एज के लग रहे थे और जो उनको कीर्ति चक्र उनको मिला, वो वीडियो मैंने देखा हुआ है। उनके मदर और फादर ने रिसीव किया था राष्ट्रपति भवन में मेडल, उनको जो कीर्ति चक्र मिला है। उनके बहादुरी के बारे में बहुत कुछ और भी वीडियोस है, और वो जैसे कहा कि अपने फ्रेंड्स में बहुत फेमस थे, बहुत सबके लिए प्यारे थे, और वो ना सिर्फ अच्छे इंसान थे पर एक बोलते हैं कि टैलेंटेड भी उतने ही थे। ताकि आप कह सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मणिपुर में कुछ गांव है कि 2 किलोमीटर में गांव बदलता है और वहाँ पे लैंग्वेज बदलती है, पर वो 2 किलोमीटर में जो गांव है वहाँ पे एक दूसरे की लैंग्वेज पूरी तरह नहीं जानते। ये मैंने वीडियो में देखा है। पर वो मणिपुर के हैं, पर कुकी, मिज़ो और भी बहुत सारी लैंग्वेज वो बोल सकते थे। हिंदी, इंग्लिश तो नॉर्थ ईस्ट में ईज़िली बोली ही जाती है, पर वो इतने कम एज के थे। उनकी निडरता, जिस तरीके से उन्होंने नागालैंड में और भी कई जगहों पे अपनी ड्यूटी निभाई, और जब उनको एक खबर मिली कि वहाँ पे टेररिस्ट है तो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। जब वो घायल भी हुए, उन्होंने अपने सुरक्षा की अपनी परवाह नहीं की और 3 टेररिस्ट को उन्होंने मार गिराया। आप कह सकते हैं कि उनमें देश के लिए कितना जुनून था। वो अपने देश के लिए, अपने जो सोल्जर्स है, किसी भी आप कोई भी फोर्स को उठा के ले लीजिए, वहाँ पे जो भी कैप्टन हो, मेजर हो, उनके जितने भी सोल्जर्स होते हैं, वो आप उन सोल्जर्स को अपने बच्चों की तरह देखते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे फ्रंट में ऑफिसर ही रहेंगे, मेजर ही दिखेंगे, कैप्टन ही दिखेंगे। वो पहली गोली खुद खाएंगे पर अपने सोल्जर को कुछ नहीं होने देंगे। चाहे आप कितनी आर्मी की स्टोरी उठा के देख लीजिए, वो जो हमारी नागा रेजिमेंट हो, इंडियन आर्मी की जो परंपरा है, उसको उन्होंने कायम रखा। खुद जख्मी हुए, उसके बाद भी उन्होंने राइफल उठाई और खुद लड़े। ये मुझे मेरे पूरे बॉडी पे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बात करें नागा रेजिमेंट की, तो नागा रेजिमेंट की शौर्य गाथा कौन नहीं जानता, नागा रेजिमेंट के हीरोज़ को कौन नहीं जानता। कारगिल की लड़ाई में जो कश्मीर की वादियों में उन्होंने हिंदुस्तानी परचम को जिस तरीके से लहराया, अपने शौर्य का परिचय दिया, सारी दुनिया जानती है नागा रेजिमेंट के पराक्रम के बारे में, उनके वीरता के बारे में, उनकी निडरता के बारे में। और इसे अभी चाइना के साथ भी हमारा विवाद चल रहा था, उस डिस्प्यूट में भी जिस तरीके से नागा रेजिमेंट में उस इतने कठिन, उतने -20 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो वहाँ पे डटे रहे। सल्यूट है हमारे नागा रेजिमेंट के जवानों को, हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को। उनकी वजह से आज हम इस तरीके से बैठ के वीडियोस बना पा रहे और हम इतने आराम से सो पा रहे। मेजर डेविड मुल्लून के सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और हमेशा उनको याद करेंगे। मेजर डेविड मुल्लून को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी वॉर हीरोज़ हैं हमारे नागा रेजिमेंट के और आसाम राइफल के या आसाम रेजिमेंट के, ये शौर्य गाथा हम कंटिन्यू करेंगे। और भी वॉर हीरोज़ है, उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो कैसा लगा मेरा रिएक्शन, ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय